सुखदेव सिंह गोगामेडी के गंभीर केस को कौन सुलझाएगा? क्या कोई अधिकारी ऐसा आएगा जो अपराधियों का पता लगाएगा? आखिर कौन है वो अधिकारी जो इस मामले की तह तक जाएगा? राजस्थान के रियल सिंघम जिनकी भौकाल के आगे बदमाश तो छोड़िए, अधिकारियों के भी हाथ पांव फूलने लगते हैं। अब उस आईपीएस अधिकारी ने करड़ी सेना के अध्यक्ष के अपराधियों को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी ले ली है। वो आईपीएस अधिकारी जो खुद 7 साल तक जेल काटा, जिसके खौफ से अपराधियों को 440 वोल्ट का झटका लग जाता है, उस आईपीएस अधिकारी की हो गई इस केस में एंट्री। अब सुखदेव सिंह के कातिलों को ढूंढ कर निकालेगा ये रियल सिंघम। जी, सुखदेव सिंह गोगामेडी को 2 शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौर ने घर में घुसकर गोगामेडी को गोली मारकर हत्या कर दी। गोगामेडी के हत्यारों को पकड़ने के लिए एसआईटी टीम गठित की गई है। राजस्थान के रियल सिंघम की निगरानी में एसआईटी टीम हत्यारों को बिल से ढूंढ कर निकालेगी। कौन है 7 साल सलाखों के पीछे रह चुके आईपीएस दिनेश एमएन? 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी दिनेश एमएन किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उनका नाम सुनकर अपराधी और घूसखोर कांपने लगते हैं। अब तक आईपीएस दिनेश एमएन ने कई अधिकारियों को सफाया किया है। जब सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई थी तब रियल सिंघम आईपीएस अफसर दिनेश एमएन छुट्टी पर थे। राजस्थान के डीजीपी ने इस मर्डर की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एडीजी क्राइम दिनेश एमएन की छुट्टी को कैंसिल कर दिया और उन्हें जयपुर बुला लिया और इसके बाद उन्हें इस केस की जांच की जिम्मेदारी सौंप दी। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में रियल सिंघम दिनेश एमएन 7 सालों के सलाखों के पीछे रह चुके हैं। वो गुजरात के साबरमती जेल में कैद थे, लेकिन अंत में उनकी जीत हुई और वे सारे आरोपों से दोष मुक्त हो गए और इसके बाद उन्होंने फिर अपनी सर्विस ज्वाइन कर ली। दिनेश एमएन ने कुख्यात अपराधी और गैंगस्टर आनंद पाल सिंह का एनकाउंटर किया था। पुलिस की 2 बड़ी एजेंसी एसीबी और एसओजी में रियल सिंघम रहे हैं और इस दौरान उन्होंने कई बड़े खुलासे किए हैं। आईपीएस दिनेश एमएन एंटी करप्शन ब्यूरो में आईजी के पद पर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने कई आईएएस, आईपीएस और आईआरएस सहित कई अफसरों को घूस लेते हुए पकड़ा था। उनकी सबसे चर्चित मामला खनन विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर तैनात आईएएस अशोक सिंघवी का था, जिसे उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। इसके अलावा घूसखोरी में 12 और अलवर के डीएम और धौसा जिले के तत्कालीन एसपी आईपीएस मनीष अग्रवाल को जेल भेजा है। तेज तर्रार आईपीएस अफसर दिनेश एमएन ने हनी ट्रैप के मामले में कई लोगों को जेल भेजा है। उन्होंने राजस्थान के अमीर लड़कों को हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर लाखों करोड़ों रुपए लेने वाली लड़कियों, वकीलों और पुलिसकर्मियों को पकड़ा है।